डिस्कस करेंगे भाषाई कौशलों का अंतिम कौशल है आज का लेखन कौशल। यानी कि लेखन कौशल से किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरी थ्योरी हमारी वन लाइनर रहेगी। वन लाइनर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे। लेखन कौशल, कौशल के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। और प्रथम कौशल कौन सा है? सुनना। और अंतिम कौशल कौन सा है? लेखन कौशल। कौशल को याद करने की ट्रिक क्या है? शुभ पल। क्या रहेगी ट्रिक? शुभ पल। तो प्रथम कौशल कौन सा हो गया? सुनना। और अंतिम कौशल कौन सा है? लिखना। और कौशल है कितने? 4। अधिकतर क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है? यानी कि प्रथम कौशल कौन सा है, अंतिम कौशल कौन सा है, अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है और ग्रहात्मक कौशल कौन सा है। और इन कौशलों का क्रम पूछा जाता है। अधिकतर क्वेश्चन बनने की ये 3-4 चांस होते हैं। तो आप क्या कि ये 3-4 पॉइंट है आपको जरूर याद रखना है। फिर बात करते हैं कि लेखन कौशल से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेखन क्रिया का आरंभ आपसे पूछा जाएगा कि लेखन क्रिया का आरंभ कैसे होता है। तो लेखन क्रिया का आरंभ सीधी रेखाओं से। फिर नेक्स्ट है कि लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास किस प्रकार होता है? अभ्यास से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ये एग्जाम में एक बार आ चुकी है। तो इस परिभाषा को क्या कि थोड़ी सी गौर से देख लेना। किसकी परिभाषा है? अरस्तुतो नामक मनोवैज्ञानिक की। अरस्तुत के अनुसार बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को शुद्ध बनाता है। ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है अरस्तुत नामक मनोवैज्ञानिक की। फिर नेक्स्ट है कि लिखित अभिव्यक्ति या रचना शिक्षण किसे कहते हैं? जब अपनी रचना शिक्षण या लिखित अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? जब अपनी बात या अपने विचारों को किसी व्यक्ति के द्वारा लिखकर व्यक्त करना क्या कहलाता है? लिखित अभिव्यक्ति या रचना शिक्षण कहलाता है। लिखित अभिव्यक्ति या रचना शिक्षण के साधन क्वेश्चन से यहाँ से बन सकता है। यानी कि लिखित अभिव्यक्ति या रचना शिक्षण के साधन कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से साधन हैं? पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन। कितने साधन हैं? 3 साधन हैं, पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य लेखन। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आंकलन करते समय विचारों की मौलिकता को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आंकलन करते समय सर्वाधिक किसको महत्व देना चाहिए? किसको महत्व देना चाहिए? तो आपको याद रखना है कि विचारों की मौलिकता को क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। किसे देना चाहिए? विचारों की मौलिकता को। तो इस प्रकार के कि जो वन लाइनर होते हैं इन चीज़ों को आपको क्या याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुत से उद्देश्य होते हैं लेखन कार्य में। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? डायरी लिखना। कौन सा? डायरी लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट हमारा लेखन के प्रकार से। लेखन के कितने प्रकार हैं? लेखन के 3 प्रकार है, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। सुलेख सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट प्रकार को, यानी कि सुलेख को। सुलेख का अर्थ क्या है? सुंदर लेख। सुंदर लेख यानी कि सुंदर लेख लिखना। जैसे कि लेखन का प्रथम और आवश्यक गुण क्या होता है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगी कि लेखन का प्रथम और आवश्यक गुण क्या है? सुलेख यानी कि सुंदर लेख लिखना। और सुंदर मतलब सुलेख है, इसके लिए कौन कौन से में क्या है सावधानियां बरतनी होती हैं, देख लेते हैं। सुलेख लिखते समय वर्णों के विभिन्न अवयवों की बनावट, यानी कि जो भी वर्ण लिखे जाते हैं तो ऐसे ना लिखे जाए कि रामू लिखना है तो इस प्रकार, यानी कि ये क्या चीज़ें गलत हो जाएगी। तो रामू नाम क्या कि यहाँ पे क्या कि हमें थोड़ी जगह बची होनी चाहिए। तो इस प्रकार क्या कि वर्णों के विभिन्न अवयवों की बनावट को क्या कि आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर ये जो भी वर्ण लिखे जाते हैं वो क्या कि स्पष्टता और सुडौल पूर्वक होने चाहिए। नेक्स्ट है कि वर्णों में स्वर मात्राओं का उचित योग हो, यानी कि जो भी वर्ण लिखे जाए उनमें क्या कि स्वर की जो भी मात्रा होती है उनका क्या उचित योग होना चाहिए। वर्ण से वर्ण और शब्द से शब्द के बीच की उचित दूरी होनी चाहिए।
और जो भी चीज़ें लिखी गई वो क्या कि सीधी शिरोरेखा आदि में लिखी होनी चाहिए। फिर दूसरा प्रकार है हमारा अनुलेख। अनुलेख का अभिप्राय क्या होता है, यानी कि अध्यापक के द्वारा या पुस्तक में जैसी लिखी हुई कोई भी सामग्री है, बच्चे क्या है कि देखकर वैसे का वैसा अपनी क्या कि कॉपी में उतार लेना, तो वो ही क्या होता है अनुलेख। यानी कि अनु का मतलब क्या होता है कॉपी करना, यानी कि नकल करना। जैसे कि क्या है कि श्यामपट्ट अथवा पुस्तक की सामग्री को ज्यों का त्यों देखकर लेख लिखना क्या कहलाता है, अनुलेख कहलाता है। फिर नेक्स्ट है कि अनुलेख का उद्देश्य क्या है, यानी कि शुद्ध वर्तनी सहित लेखन का अभ्यास कराना। यानी कि शुद्ध वर्तनी सहित लेखन का अभ्यास कराना ही क्या होता है अनुलेख। फिर नेक्स्ट प्रकार है श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ क्या होता है, सुनकर लिखे गए लेख। क्या अर्थ है, सुनकर लिखे गए लेख। इस श्रुतलेख का उद्देश्य क्या होता है कि वक्ता द्वारा उच्चारित ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनना। यानी कि श्रुत लेख में इसमें क्या है कि वक्ता क्या है कि बोलेगा और बच्चे क्या है कि कान लगाकर ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी कॉपी में या अपनी जो भी सामग्री है उस पर क्या है कि लिखेंगे, तो वो ही क्या होगा श्रुत लेख होगा। जैसे कि क्या है कि श्रुतलेख सूक्ष्म ध्वनि भेद वाले वर्णों, यानी कि कुछ श्रुतलेख होते हैं वो क्या है कि सूक्ष्म ध्वनि भेद वाले वर्ण होते हैं, उनको क्या कि अच्छे ढंग से लिखना। जैसे कि डे और ढ में अंतर, डे और डे में अंतर, डे और डे में अंतर, इन सब में क्या कि आपको अंतर आना होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि हर्ष और दीर्घ मात्रा के शरण अभ्यास के लिए देना अधिक उपयुक्त रहता है। यानी कि जो भी सूक्ष्म ध्वनि वर्ण होते हैं उनको पहचानना, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा कहाँ पे लिखेगी, तो ये क्या है कि बच्चा क्या करेगा, जो भी मान लो वक्ता होगा उसकी क्या की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा, उनकी ध्वनियों को क्या कि पूरी कान लगा के ध्यानपूर्वक सुनेगा और फिर क्या कि लिखेगा। फिर नेक्स्ट है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सप्ताह में 1 या 2 दिन क्या होना चाहिए, श्रुतलेख अवश्य दिया जाना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन में इस प्रकार पूछ सकता है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सप्ताह में श्रुतलेख का अवश्य अभ्यास कराया जाना चाहिए। दिन सप्ताह में 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसमें क्या होगा, या तो एक या 2 दिन क्या कि अवश्य करवाना चाहिए, या तो आपको क्या कि दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे, 1 या 2 दिन, या फिर 2 मिलेंगे या 1 मिलेंगे, 4 मिले, 5 मिले। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में श्रुतलेख का अभ्यास सप्ताह में कितनी बार करवाना चाहिए, तो या तो 1 दिन या 2 दिन अवश्य करवाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि लेखन या रचना शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। मोंटेसरी विधि, रूपरेखा विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, जैक्टोट विधि, पेस्टोलॉजी विधि और अवलोकन विधि, ये क्या कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। इन विधियों से क्वेश्चन किस प्रकार आज पूछा जाता है कि सबसे पहले तो क्या है कि जो भी विधि है उनका अन्य नाम, इनके प्रतिपादक और इनका उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन यहीं से ही पुटअप होते हैं अधिकतर शिक्षण विधियों में। तो सबसे पहले कौन सी विधि हमारी मोंटेसरी विधि, इसके प्रतिपादक कौन है, मारिया मोंटेसरी। और इस विधि में अध्यापक क्या करता है, अध्यापक लकड़ी के बने गत्तों, या तो लकड़ी के बने हुए गत्ते लेगा या फिर गत्तों के अलावा क्या कि प्लास्टिक की आकृतियों के बने हुए वर्णों को काम में लेता है। हम देखते हैं नहीं कहीं पर भी हमें बोर्ड मिल जाता है, प्लास्टिक वाला मिल जाता है या फिर गत्ते वाला मिल जाता है, उस पर क्या कि इस प्रकार की आकृतियाँ लिखी होती हैं। और बच्चों से क्या कि पेंसिल से पहले या तो हाथ से ऐसे करवाते हैं या फिर क्या कि पेंसिल से उनके ऊपर ऐसे क्या कि करवाते हैं। ये वर्णों को सिखाने के लिए क्या कि अधिकतर इस प्रकार से क्या कि बच्चों को सिखाया जाता है। तो यही क्या है कि मोंटेसरी विधि है, यानी कि जिस विधि में अध्यापक के द्वारा लकड़ी के बने गत्ते अथवा प्लास्टिक की आकृतियों के बने हुए वर्णों को काम में लिया जाता हो, तो वो कौन सी विधि होगी, हमारी मोंटेसरी विधि होगी। इसके प्रतिपादक कौन है, मारिया मोंटेसरी। फिर नेक्स्ट है कि रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं में भाषा को सुंदर लेख में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यानी कि रूपरेखा विधि को किस लिए प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं में भाषा को सुंदर लेख करने के लिए प्रस्तुत में प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि ये क्या है कि बच्चे के सामने क्या है कि ऐसे टिक जब मान लो छोटी कक्षा में नर्सरी में या बच्चे जाते हैं तो उनको क्या है कि इस प्रकार के क्या है कि
बुक्स मिलती है, बच्चों को छोटी इस प्रकार की बुक्स मिलती है और बच्चे क्या है कि इन टिकों को क्या है कि ऐसे मिलान करते हैं। इस प्रकार क्या है कि बच्चे उन चीज़ों को मिलान कर करके ही क्या है सीख जाते हैं। तो ये कि अगर आपको ऐसे ये चीज़ें आपको है इन चीज़ों को आप याद रखोगे तो वो क्या है रूपरेखा अनुकरण विधि, यानी कि आपको क्या है कि पहले एक क्या है कि ऐसा रूप बना दिया जाता है, फिर क्या है कि उसका अनुकरण करना है। अनुकरण क्या करना है कि उस चीज़ के ऊपर कर ऐसे फेरना है। तो ये किस कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है, तो ये है पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए, यानी कि आजकल कहते हैं कि नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG, UKG और पहली क्लास के लिए क्या है कि यह विधि उपयोगी होती है। यानी कि इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षों में भाषा को सुंदर लेख में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यानी कि बच्चों को क्या कि ये क खड़ा NR सिखाने के लिए क्या कि इस विधि को अधिकतर प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, इस प्रकार लाइन खींचना सिखाएंगे, फिर इस प्रकार लाइन खींचना सिखाएंगे। उसके बाद बच्चे को क्या कि इस प्रकार लाइन खींचनी तो सीख ली बच्चे ने, उसके बाद ये चीज़ें सिखाएंगे कि आप इस प्रकार लिखो। फिर क्या है कि बच्चे को इस प्रकार दूसरी बार तीसरी बार क्या सिखाएंगे, इस प्रकार सिखाएंगे कि आप क्या कि इस प्रकार लिखो। फिर बच्चे को कहेंगे कि ये सब चीज़ें क्या कि आप मिलान कर दो। इन्हीं चीज़ पर प्रथम चीज़ पर क्या कि हम मिलान कराएंगे कि पहले क्या कि आप ये चीज़ लिखो, बच्चा क्या कि इस प्रकार लिख देगा। फिर हम कहेंगे कि ये लिखो तो बच्चा क्या करेगा, इस प्रकार इस चीज़ को लिख देगा। तो इस प्रकार क्या कि बच्चे को सिखाना, या फिर क्या कि इस डैश डैश वाली चीज़ों को लिख कर उसके ऊपर करके इस प्रकार घुमाकर बच्चे को सिखाया जाता है। तो वो कौन सी विधि होगी, रूपरेखा अनुकरण विधि। यानी कि पहले क्या कि सीधा सा कोई रूप दे दिया जाता है और उस पर बच्चे को क्या कि इस प्रकार घुमा के सिखाया जाता है, यानी कि अनुकरण करवाया जाता है, वो क्या होगी रूपरेखा अनुकरण विधि। फिर नेक्स्ट है कि स्वतंत्र अनुकरण विधि। इस विधि में छात्र बिना नकल या देखकर वर्ण की मानसिक आकृति के आधार पर किसी अनुच्छेद को सुनकर स्वयं लिखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यानी कि खुद ही क्या कि बच्चा एक दो बार जाएगा, उसके बाद क्या कि अध्यापक बोलेगा कि आप NR लिखो। एक साल के बाद क्या कि बच्चा बिना देखे भी क्या है लिखने का प्रयत्न करता है। तो वही क्या होगी हमारे स्वतंत्र अनुकरण विधि। जैकटॉट विधि। जैकटॉट विधि का अन्य नाम क्या है, लिखो और मूल से मिलाओ विधि। क्या नाम है इसका अन्य नाम, लिखो और मूल से मिलाओ विधि। और इस विधि का उपयोग किस लिए करते हैं, अशुद्धि शोधन के लिए। तो अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, या तो पूछेगा कि जैकटॉट विधि किस लिए उपयोग में ली जाती है, तो अशुद्धि शोधन के लिए, या फिर पूछेगा कि जैकटॉट विधि है इसका अन्य नाम क्या है, लिखो और मूल से मिलाओ विधि। फिर बात करते हैं कि इस विधि में छात्रों के सामने शिक्षक द्वारा संपूर्ण वाक्य को प्रस्तुत किया जाता है और छात्र उस वाक्य का अनुकरण करते हुए वाक्य को लिखते हैं। जैसे कि अध्यापक लिखेगा राम आम खाता है, तो अध्यापक ने लिख दिया और बच्चे क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। यानी कि राम आम खाता, यहाँ पे क्या है कि लिखो और मूल से मिलाओ। यानी कि अध्यापक ने क्या लिख दिया, राम आम खाता है, और बच्चों से क्या करेगा, मिलान करवाना है। तो बच्चे भी कैसे लिखेंगे, राम आम खाता है। इन दोनों चीज़ों को मिलाना ही क्या होता है, जैकटॉट विधि। यानी कि एक इस तरह हम कह सकते हैं कि जैकटॉट विधि को हम अनुकरण विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अध्यापक बोलेगा वही बच्चे क्या लिखेंगे। तो वो क्या होती है, एक अध्यापक का बच्चे क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, यानी कि नकल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि पेस्टालॉजी विधि। इसके प्रतिपादक कौन है, जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी। कौन है, जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी। और पेस्टोलॉजी विधि का आधार क्या है, सरल से कठिन की ओर। यानी कि सबसे पहले तो बच्चे को क्या है कि छोटी छोटी सरल चीज़ें सिखाई जाएगी, उसके बाद क्या है कि उसको थोड़े से उच्च स्तर की ओर ले लिया जाएगा। जैसे कि कह सकते हैं हम शुरू में क्या होता है, बच्चे को विभिन्न रेखाओं तथा वृत्तों का निर्माण करना सिखाया जाता है, और बाद में बच्चे को क्या है कि उसके प्रत्येक बिंदु को समझाया जाता है। ये क्या है, पेस्टोलॉजी विधि है। फिर नेक्स्ट है कि अवलोकन विधि। इस विधि में क्या है कि अध्यापक के द्वारा वर्कबुक उपयोग में ली जाती है, और इस विधि में क्या है कि वर्कबुक में सुंदर लेख का क्या है, अभ्यास करवाया जाता है। जैसे कि अध्यापक लिखेगा कै ख ग घ ढ, और फिर क्या है कि इस प्रकार का डैश डैश दे दिया जाएगा। फिर बच्चों से कहा जाएगा कि आप क्या कि इसका देख कर वैसा का वैसा लिखो। तो बच्चे क्या कि इस प्रकार के चीज़ें लिखेंगे, तो वो ही क्या होती है, वर्कबुक।
यानी कि किस विधि में वर्कबुक का उपयोग सुंदर लेख अभ्यास के लिए करवाया जाता है, तो वो कौन सी विधि होगी, हमारी अवलोकन विधि होगी। तो आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।